चलिए हम अपनी फार्मूला को अप्लाई करते हैं। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई, देखिए कितना, ये है एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 12। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई कितना 12। पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राई वो प्लस करना पड़ेगा एज पर फार्मूला कितना 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। तो कितना होगा ये होगा 15 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। तो ये आ गया 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लर्न करने से पहले एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले हम परसेंटेज की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एग्जांपल 10%। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 10% एंड 10% पर एनम। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। इफ़ इट इज़ स्टेटेड इन द क्वेश्चन आपको जो इंटरेस्ट देना है ड्राइंग्स में ओनली 10%, देन उस वक्त हमें पीरियड को कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। पीरियड नॉट कंसिडर्ड पीरियड not considered. However, if it is mentioned in the question 10% per annum, then only period will be considered. Period will be considered. So, for example, take an example of 1000 rupees of drawings at the rate of interest 10%. However, it is not mentioned in the question with the interest rate per annum or anything. So that means after 10%, question is silent. So we will apply how? Simple interest, 10/100. However, if it is mentioned the per annum and the date is also mentioned, let us take an example. Mr. A has drawn rupees 1000 on 1st October 2009 and interest is charged at the rate of 10% per annum. तो देखिए इसके साथ कैसे डील करेंगे। 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 10/100 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए कैसे चार्ज करेंगे। सबसे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, तो हो गई 6 महीने 6/12। सो यहाँ पर पीरियड कंसिडर किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब इतना है, जब एट द रेट ऑफ 10% या जो भी परसेंटेज होगी उसके साथ पर एनम लिखा होगा, देन द पीरियड विल बी कंसिडर्ड, तब पीरियड कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर ये इसी एग्जाम्पल को लिया जाए और वहाँ ये लिखा होगा एट द रेट ऑफ 10% और पर एनम को मेंशन नहीं किया गया होगा, चाहे डेट भी दी होगी, तो वहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहाँ ऐसे कैलकुलेट करें, देखिए कैसे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, तो ऐसे वहाँ पे कैलकुलेशन की जाएगी। देखिए बात यहाँ तक तो चल पड़ी, हमने तो यहाँ तक देखा, यहाँ तक हमें कुछ आसान लगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए जनरली जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो क्या पूछेगा, अगर इंटरेस्ट पे आया क्वेश्चन भी आया, वो पूछेगा नंबर 1, सबसे पहला केस जो वो पूछेगा, इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर ये वाला केस होगा, इस वाले केस में देखिए, या और एक केस है सेकंड वाला केस, इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, और तीसरा केस जो है वो है इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखिए ये तो था मंथ्स के बारे में, इसके बाद जब हम चलेंगे वो क्वार्टर के बारे में होगा, इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहले इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए
ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है एग्जाम्स में, क्या पूछता है? सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो है मंथ्स का। सो मंथ्स के बारे में जो केसेस है, यानी कि अबाउट द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले हम उन पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए, इफ़ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, सबसे पहला केस ये है। सेकंड केस, इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द मिडल ऑफ द ईच मंथ। थर्ड केस, इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो रट्टा लगा कर जाते हैं। कोई यहाँ पर 6.5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5, 1/2। ये जो पीरियड्स का जो रट्टा लगा कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रट्टा तो फंसेगा ही। और वो एग्जामिनर क्या पूछेगा? क्वार्टर के बारे में। एग्जामिनर क्या पूछेगा? वो कहीं मंथ्स को चेंज कर देगा। तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। जो सोल्यूशन है, मैं एक फार्मूला आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिस फार्मूला की हेल्प से आप पे पीरियड जो है वो आराम से निकल पाएंगे। देखिए, फार्मूला क्या है। नंबर 1, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। सो ये फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आपने दिमाग में बिठा लिए एक बार, तो आपको कोई भी माइकलाल रोक नहीं सकता। सो ये केस जो है पहले मंथ्स के केस में। तो चलिए, जो हमारी फार्मूला है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। चलिए हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब भी फर्स्ट ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ करें तो कितना टाइम रहेगा? 12 मंथ्स। प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना? 1 मंथ डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। तो ये कितना आएगा? 13 डिवाइड बाई 2, 6.5 डिवाइड बाई 12। वो किसके बराबर होगा? 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। देखिए, ये हो गया इन द बिगिनिंग। अब देखिए, मिडल में क्या है? इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। हमारी क्या फार्मूला क्या है? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन द मिडल। चलिए, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 फार्मूला का होल डिवाइड 12। फार्मूला कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई 2 दैट मीन 6 मल्टीप्लाई 1/12। ये है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। अब देखिए, एट द एंड ऑफ ईच मंथ क्या होगा? 11 प्लस ये मंथ्स है 11 मंथ्स कितना? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। ये कितना आएगा? 11 डिवाइड बाई 2 5 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। या इसको आप 5.5 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1/12। तो ये जो केस है, ये मंथ्स का केस है। मंथ्स के केस में आप इसको अप्लाई इस तरह से करेंगे। सो ये फार्मूला ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बार फार्मूला को आपने ध्यान में रखा तो आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। देखिए, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। तो ये थी कैलकुलेशंस, बट दिस कैलकुलेशन ओनली इन द केस ऑफ मंथ्स। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन जो है इन द केस ऑफ क्वार्टर्स। So my dear students, now we will move on to the calculation of quarters. अब हम क्वार्टर्स के केस में कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं अबाउट द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, इसमें 2 केस बनते हैं। इफ़ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, if the drawings have been made at the beginning of each quarter and if the drawings have been made at the end of each quarter। हमें अपनी फार्मूला याद है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राई डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। और आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम अपनी फार्मूला को अप्लाई करते हैं। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई, देखिए कितना, ये है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 12। पीरियड लेफ्ट आफ्टर
फर्स्ट ड्राई कितना 12, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राई वो प्लस करना पड़ेगा एज पर फार्मूला कितना 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12, तो कितना होगा ये होगा 15 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। ये है हमारा क्या आंसर है। ये सबसे पहले क्या हो गया हमारा आंसर, किसका आंसर हो गया, इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। तो ये आप फार्मूला वहाँ पे लगाएंगे, आपको सिर्फ अपनी फार्मूला जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वो याद रखनी है। देखिए अब इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देखिए अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर पहले कितने बचेंगे 9 मंथ्स और फिर लास्ट में कितना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर पहले 9 फिर 0 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12, तो देखिए 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। तो देखिए ये किस केस में हो गए, ये हो गए इन केस ऑफ क्वार्टर्स, ये है इन केस ऑफ क्वार्टर्स। तो देखिए ये इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तब आप फार्मूला जो लगाएंगे कैलकुलेशन करते वक्त ये आपको सिर्फ अपनी फार्मूला जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राई डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड 12, बस ये फार्मूला याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना, पीरियड को आपने याद नहीं रखना, ये फार्मूला आपने लगाई है तो आपका क्वेश्चन निश्चित तौर से करेक्ट होगा। सो देखिए इन केस ऑफ क्वार्टर्स इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राई डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड 12। इसी तरह से इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राई डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड 12, और हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा पीरियड के बारे में। अमाउंट चाहे अमाउंट जो भी हो या इंटरेस्ट रेट जो भी हो, ये फार्मूला जो है सेम रहेगी। सो ये था इन केस ऑफ क्वार्टर्स, ठीक है। तो अब हम अगले केसेस पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केसेस ऑफ हाफ ईयर्स। देखिए अब हाफ ईयर के केस है जो हमारे पास 2 केस हैं। इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो देखिए जब भी ड्राइंग्स की जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच हाफ ईयर, ये पहला केस है। सेकंड केस जो है इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, सो ये बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, ये एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो हमारी फार्मूला के अनुसार क्या करेंगे हम, देखिए पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राई डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। देखिए इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई कितना 12 प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राई 6 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12। तो देखिए 12 प्लस 6 कितना हो गया, 12 प्लस 6 हो गया 18, 18 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 12 हो गया 9 1/12, या इसको आप 9/12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पहले केस का पीरियड कैलकुलेशन, ठीक है। सिर्फ आपको फार्मूला याद रखनी है, बाकी सारी की सारी चीज़ें निकलती जाएगी। अब दूसरा केस जो है इफ़ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। तो ध्यान देने की कोशिश नहीं, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर कितने महीने रहेंगे, इससे पहले 6 महीने, एट द एंड ऑफ ईच हाफ। सो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राई प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राई कितना 0 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड 12 फार्मूला का। देखिए सो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/12, या आप ये भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गई पीरियड की कैलकुलेशन, बट ओनली इन केस ऑफ हाफ ईयरली। सो हाफ ईयरली के केस में ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। सबसे पहले इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो वहां पर क्या आंसर है 9/12। एंड इफ द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, सो ये एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर और ये है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर में क्या देखा आपने 9/12 और एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर में 3/12। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।